हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक टॉपिक, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, जैसा आपने थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट साइकिल डिस्कस की होगी, ये भी 4 रिवर्सिबल प्रोसेस से मिलकर बनती है। इसमें 2 कंप्रेशन प्रोसेस हैं और 2 एक्सपांशन प्रोसेस हैं। चारों प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से। पॉइंट 1 जो है वो इनलेट ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस है। पॉइंट 1 to 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, जहाँ पर हम W अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट देंगे। प्रोसेस 2 to 3 जो है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, जहाँ पर QR अमाउंट का हीट रिजेक्ट होता है। प्रोसेस 3 to 4 एडियाबैटिक एक्सपांशन है। देन प्रोसेस 4 to 1 आइसोथर्मल एक्सपांशन है, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है QA अमाउंट की। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर रेंज डिस्कस करते हैं तो हम 2 आइसोथर्मल्स के बीच में बात कर रहे हैं। अगर हम एक का टेम्परेचर T मैक्सिमम मान लेते हैं, दूसरे का T मिनिमम मान लेते हैं, तो हीट रिजेक्टेड मैक्सिमम टेम्परेचर पर हो रहा था। अगर एंट्रोपी डिफरेंस DS है तो हीट रिजेक्शन का अमाउंट हो जाता है T मैक्सिमम इंटू DS। सिमिलरली अगर हम हीट एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हीट एब्जॉर्प्शन मिनिमम टेम्परेचर पर हो रहा है विद सेम एंट्रोपी डिफरेंस, तो हीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है T मिनिमम इंटू DS। सेम जो साइकिल है वो PV डायग्राम पर भी डिस्कस की गई है। बात करते हैं वर्क इनपुट की। वर्क इनपुट हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड। तो जो भी हमने अभी फॉर्मूलाज देखे थे, T मैक्सिमम इंटू DS, T मिनिमम इंटू DS, तो DS को कॉमन लिया गया है। अगर हम बात करते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो भी कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, वो हमारा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट होता है। और अगर हमें किसी भी चीज़ का परफॉर्मेंस निकालना होता है तो परफॉर्मेंस रेशियो होता है व्हाट वी वांट डिवाइडेड बाय व्हाट वी हैव टू पे फॉर। तो यहाँ पर हमें वर्क देना पड़ रहा है और डिज़ायर्ड इफेक्ट हमारा Q एब्जॉर्ब्ड है। तो Q एब्जॉर्ब्ड का अमाउंट था T मिनिमम इंटू T मिनिमम इंटू DS। वर्क इनपुट का अमाउंट है T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम इंटू DS कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचता है T मिनिमम डिवाइडेड बाय T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम। और भी सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हीट पंप की, तो हीट पंप में जो भी हीट रिजेक्ट हो रहा है वो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है। तो हीट पंप के केसेस में Q रिजेक्शन डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ये हो जाता है हमारा COP। तो यहाँ पे Q रिजेक्शन कितना था, जो भी Q रिजेक्शन था T मैक्सिमम इंटू DS। वर्क इनपुट कितना था T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम इंटू DS से DS कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचता है ये टर्म। अगर हम और भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखते हैं, अगर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में T मिनिमम की वैल्यू अगर हम 0 केल्विन रखने की कोशिश करते हैं तो उस केस में COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 0 हो जाता है। अगर इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन कर देते हैं तो उस केसेस में, उस कंडीशन में COP 0 हो जाता है। और अगर हम T मिनिमम को T मैक्सिमम के इक्वल कर देते हैं तो COP इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम COP इनफाइनाइट रीच कर जाएगा। बात करते हैं हीट पंप की, तो हीट पंप के केसेस में
अगर हम टी मिनिमम को 0 रखें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है और टी मैक्स से टी मैक्स कैंसिल होकर आपको वैल्यू देता है 1। सिमिलरली अगर हम टी मैक्स को टी मिनिमम के इक्वल रखते हैं तो नीचे वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और ये जो कार्नोट COPs जो डेवलप हुए हैं ये दे आर ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर्स, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वर्किंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हमारा कार्नोट साइकिल का रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का डिस्कशन ख़त्म हो जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।